बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। सदाबहार खाने में आयशा खान आपका वेलकम करती है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, मैं भी मज़े में। रेसिपी शुरू करने से पहले दुआ है कि अल्लाह पाक सब पर फजल करें और इसको सुमामीन। तो रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए आज की रेसिपी है हमारी रेसिपी है क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि सब खाते रह जाएं। तो आलू तो वैसे ही सबको बहुत पसंद है, तो फ्राइज़ छोटे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। इसके लिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड है, मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं जो कि मैंने बॉयल कर लिए। 1 कप हमारे पास पानी है, आधा कप हमारे पास सूजी है, थोड़ी सी धनिया, ऑयल, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले जो हमने बॉइल्ड किए हैं पोटैटो, इसको हम इस मैशर से मैश करेंगे। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके साथ फोक लेंगे और फोक के साथ भी आप इसको मैश कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पोटैटो मैश हो गया हमारा अच्छी तरह से। इसके बाद हम सूजी को, इसमें हम ये 1 कप पानी ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। ये डालकर हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा बॉयल दिलवाएंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। थोड़ा सा बॉयल आ गया पानी में, तो हम ये आधा कप सूजी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारी सूजी इस तरह तैयार हो गई है। इसको अब हम ऐड कर देंगे बॉइल्ड आलू में। थोड़ी सी हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। ऑयल है, ऑयल से हम पहले थोड़ा सा हाथ ग्रीस कर लेंगे और आपको 2 तरह से बना के दिखाऊंगी मैं। जी, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीस करेंगे ऑयल से और इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए रखेंगे। इसकी शेप नीट होनी चाहिए ताकि हमारे जो फ्राइज़ हैं इनकी शेप बहुत अच्छी तरह बन सके। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा साइड से रह गया उसको हम काट लेंगे। और शेप आ चुकी है। आपके पास अगर कटर है तो आप कटर से भी इसको कर सकते हैं, उससे भी आपकी बहुत नीटनेस आएगी। जी, तो अब ये देखें, मैंने फ्राइज़ की शेप में इसको कट कर लिया। 2 मिनट, 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 2
तो देखिए ये मैंने इस तरह से स्लाइस कर ली है सारी। आप चाहें तो इसके दरमियान कट लगाकर इसको छोटा भी कर सकते हैं। और मैंने जो दूसरा तरीका आपको बताना था, हम थोड़ा सा ये काट लेंगे और इनसे पहले हाथ ग्रीस कर लेंगे और इसको यूँ बनाते जाएंगे। ये आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से मर्ज़ी दोनों तरह से बना सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। रमज़ान जी, तो ये जो मैंने आपको दूसरी तरह सिखाया है ये मैंने तैयार कर लिए और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल में डाल दिए फ्राई होने के लिए। एक साइड फ्राई हो गई है, अब हम इसे चेंज कर देंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया। फिर लाइट गोल्डन सा कलर जब आ जाए फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो ये हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनते हैं, क्रिस्पी। आपको मैं दिखा सकती हूँ, आपको देखिए कितनी क्रिस्पी इसके ऊपर लेयर आई है। तो ये आप बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए। थैंक यू सो